तमाम तर स्कूल्स, तमाम तर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी अपडेट है। इससे पहले हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि समर वेकेशन 10 दिन की होगी 1 जुलाई से 10 जुलाई तक, लेकिन आज मैडम सकीना इत्तू जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से लोकल न्यूज़ एजेंसी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अब अर्ली समर वेकेशन होगी। समर वेकेशन 23 जून से होगी और 15 दिन के लिए समर वेकेशन कश्मीर डिवीजन में तमाम तर प्राइवेट स्कूल्स के लिए होगी। इससे पहले जब हमने आप तक खबर पहुंचाई थी हमने ये बात का जिक्र उसमें किया था कि चांसेस हैं कि अर्ली समर वेकेशन हो सकती है, और वही चीज़ इस बार भी हमें देखने को मिली। और जो समर वेकेशन है अब जून 23 से जुलाई 7 तक हो रही है, और ये डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर इत्तू ने भी यही बात कही है। तो डॉक्टर इत्तू ने भी इस बात को कंफर्म किया। अभी तक ऑफिशियल ऑर्डर तो सामने नहीं आया है, लेकिन अब समर वेकेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि समर वेकेशन जून के महीने में ही होनी चाहिए, इन्हीं दिनों में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमें काफ़ी हीट वेव देखने को मिल रही है। आज का टेम्परेचर अगर देखें तो आज कश्मीर में जम्मू से ज़्यादा टेम्परेचर था। तो फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो यही है कि जून 23 से समर वेकेशन होगी और ये समर वेकेशन जुलाई 7 तक रहेगी, यानी 15 दिन 2 हफ्ते की समर वेकेशन कश्मीर डिवीजन में होगी। और इसी बात का जिक्र सकीना इत्तू ने भी कहा है कि हम अर्ली समर वेकेशन अनाउंस कर रहे हैं तमाम तर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में कश्मीर डिवीजन के फ्रॉम जून 23। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज का मौसम अनबेरेबल बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है और इस मौसम में स्कूल जाना बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसी के चलते, इस हीट वेव के चलते, इस बढ़ती गर्मी के चलते तमाम तर स्कूल्स में अर्ली समर वेकेशन हो रही है। और इस बात का जिक्र उन्होंने पहले भी किया था कि अगर हमें लगेगा कि हम अर्ली समर वेकेशन की भी कंसिडरेशन रखेंगे, और काफ़ी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ख़ास तौर पर उन्होंने भी डिमांड इसी चीज़ की थी। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, मिनिस्टर सकीना इत्तू ने यह भी कहा कि हम वेदर कंडीशंस को भी रिव्यू करेंगे आफ्टर द कल्मिनेशन ऑफ समर वेकेशन, यानी जब समर वेकेशन खत्म हो जाएगी उस वक्त भी हम देखेंगे और एक्सटेंशन की कॉल भी अकॉर्डिंगली लेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जम्मू में 1.5 से 2 महीने की समर वेकेशन होती है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में 10 से 15 दिन की ही वेकेशन रहती है। लेकिन इस बार मौसम काफ़ी बदला हुआ है, टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, हीट वेव हमने देखने को मिली, और इसी सब के चलते ये बातें भी की जा रही है कि शायद आने वाले वक्त में जब जुलाई 7 को समर वेकेशन खत्म हो जाएगी उस वक्त भी वेदर कंडीशंस को देखा जाएगा, और वेदर कंडीशंस के हवाले से जो कुछ वेदर कंडीशंस रहेगी वही मद्देनज़र रखते हुए एक्सटेंशन का भी जिक्र करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन रिगार्ड टू जो हमारी कंडीशंस है, जो वेदर कंडीशंस है उसी सब के हवाले में हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि वेदर भी काफ़ी ज़्यादा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कश्मीर में बढ़ गया। कल भी हमने देखा 35 डिग्री टेम्परेचर था। आज की टेम्परेचर की बात करें तो आज टेम्परेचर के हिसाब से श्रीनगर जम्मू से ज़्यादा गर्म था, यानी श्रीनगर में ज़्यादा टेम्परेचर था। और हमने ये बात भी अब तक पहुँचाई थी कि 20 साल के बाद जून का ऐसा टेम्परेचर कश्मीर में देखने को मिला है, न सिर्फ शहर श्रीनगर में बल्कि काजीगुंड और उसके साथ साथ बाकी इलाकों में भी। तो ये मौसम में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ख़ास तौर पे प्राइमरी स्टूडेंट्स यानी जो अप टू 5th क्लास है उनके लिए स्कूल जाना। और जब पिछले दिनों हीट वेव की एडवाइजरीज आई थी तो वो भी ख़ास तौर पे बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए आई थी, और उसमें भी स्कूल्स के लिए एक स्पेसिफिक एडवाइजरी दी गई थी, और उसी एडवाइजरी में उन्हें कहा गया था कि आप कई सारी चीज़ों का ख्याल रखें, कई सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और ये तमाम तर स्कूल्स के लिए आया था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और उनमें यही बातें उन्हें कही गई थी कि अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीने के लिए माइल करें, उन्हें कहें कि आप वाटर ब्रेक्स इन बिटवीन दें ताकि वो लिक्विड इनटेक अपनी बढ़ाएं और डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। क्योंकि ऐसी खबरें आए दिन हमें देखने को मिलती थी, स्कूल में गर्मी की वजह से बच्चे फेंट हो गए, और इसी के चलते पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न था कि समर वेकेशन अर्ली होनी चाहिए, और वही बिल आखिर अब कश्मीर में होने जा रहा है। यही चीज़ इससे पहले 1 to 10 जुलाई कहा गया था, लेकिन अब इसे 23 जून से लेके
7 जुलाई तक कर दिया गया है। तो रिवाइज स्कूल टाइमिंग भी हमने देखी म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स में 8 से 1 बजे, वहीं जो म्यूनसिपैलिटी लिमिट श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी लिमिट के बाहर है वहां 8:30 से 1:30 बजे की टाइमिंग भी कर दी गई, और ये टाइमिंग भी बढ़ती गर्मी के चलते ही हुई थी। तो अभी आखिर में आपको फिर से एक बार बता दूं, 15 दिन की समर वेकेशन होने जा रही है कश्मीर डिवीजन के तमाम तर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में, और ये समर वेकेशन परसों से यानी मंडे से होगी, और आज अब आखिरी दिन रहा, अब कल भी संडे है, कल भी छुट्टी है, और उसके बाद से 23 से 7 जुलाई तक ये समर वेकेशन रहेगी। और उसके बाद अगर हीट वेव या ऐसी ही वेदर कंडीशंस रही, वेदर कंडीशंस को एनालाइज करने के बाद ही फ्यूचर का फैसला लिया जाएगा कि क्या एक्सटेंशन इस समर वेकेशन में होगी। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।